इस हवेली में रहती थी दिया मलिक, 50 साल की, मगर खूबसूरती ऐसी कि धूप भी उसके सामने फीकी लगे। वो हमेशा हल्के रंगों के कपड़े पहनती, गुलाबी, सफेद या हल्का पीला, जो धूप में ऐसे चमकते जैसे फूलों पर ओस की बूंदें हों। उसका पति अमर मलिक कई साल पहले गुजर चुका था। लोग कहते थे उसने अब किसी से नाता नहीं रखा, बस हवेली में अकेले रहती थी, किताबों, फूलों और खामोशी के साथ। रेत में एक परछाई, एक दोपहर का समय था। सूरज सिर के ऊपर था, हवा गर्म थी और रेत झुलसा रही थी। दूर से एक नौजवान लड़का पैदल चलता आ रहा था। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, चेहरे पर थकान थी और उसके पैर रेत में ढंसते जा रहे थे। वो था अजय, एक गरीब गांव का लड़का जो अपने गांव से काम की तलाश में शहर निकला था, लेकिन रास्ता भटक गया था। प्यास से गला सूख गया था, चेहरे पर रेत चिपकी थी और आंखों में धूप का धुंधलापन। जब उसे दूर वह हवेली दिखाई दी तो उसे लगा जैसे किसी मृग तृष्णा में पानी झिलमिला रहा हो। वो किसी तरह हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक, अंदर से एक कोमल और परिपक्व आवाज आई। कौन है इतनी दोपहर को? अजय ने थकी आवाज में कहा। मुझे प्यास लगी है, थोड़ी पानी मिल जाए तो। दरवाजा खुला और सामने दिया मलिक खड़ी थी। धूप उसके पीछे थी, जिससे उसका चेहरा सुनहरे आभा में नहा गया था। उसने तुरंत नौकरानी को आवाज दी, पानी लाओ, जल्दी। अजय ने पानी का गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया। दिया ने पूछा, कहाँ जा रहे हो इतनी गर्मी में? काम ढूंढने निकला था, पर रास्ता भटक गया। अजय ने कहा, यहाँ आसपास कोई शहर नहीं दिखा। दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, शहर तो बहुत दूर है, तुम अभी यहीं रहो। मेरी हवेली में एक चौकीदार का काम खाली है। अजय ने झिझकते हुए कहा, लेकिन मैं अजनबी हूं, आप कैसे भरोसा कर सकती हैं? दिया ने उसकी आंखों में देखा। रेगिस्तान में भरोसा ही सबसे बड़ा सहारा होता है। हवेली में नई जिंदगी। अजय ने हवेली में काम शुरू कर दिया। सुबह वो अंगनाई में पानी डालता, बगीचे की फूलों की क्यारियों में रेत से मिट्टी मिलाता और दोपहर को दिया मलिक के कहने पर नीम के नीचे बैठ जाता। हवेली के बरामदे में बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं जहां से धूप अंदर आती थी और दीवारों पर सुनहरे नक्शे बनाती थी। दिया उसे दूर से देखती रहती। उसके चेहरे पर ईमानदारी थी और मेहनत में सच्चाई। वो जब मुस्कुराता तो ऐसा लगता जैसे धूप थोड़ी और नरम हो गई हो। कभी वो उसे ठंडा लस्सी का गिलास देती, कभी कहती, धूप बहुत तेज है, अंदर आ जाओ। धीरे धीरे अजय उस हवेली का हिस्सा बन गया। एक दिन दिया ने पूछा, अजय, तुम्हारे घर वाले? अजय ने रेत पर नजरें गड़ा लीं। गांव में माँ बाप हैं, पर कर्ज बहुत है, मैं उन्हें छुड़ाने आया हूं। दिया ने हल्के स्वर में कहा, तुम मेहनती हो, मैं तुम्हें रोकना चाहती हूं। अजय ने सिर झुका लिया। अगर आप चाहेंगी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दिन की धूप में प्यार रेगिस्तान में दोपहरें लंबी होती हैं और हवेली की छत पर जब धूप बिखरती तो दिया और अजय वहीं बैठ जाते, दूर तक फैली रेत को देखते हुए। देखो, दिया कहती, रेत के टीले हर दिन बदलते हैं पर फिर भी वही लगते हैं। अजय मुस्कुराता, जैसे इंसान बदलते हैं पर एहसास वही रहते हैं। दिया चौंकती, तुम्हारे अंदर बहुत बात है अजय। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ीं, हंसी बढ़ी और फिर वो खामोशी भी जो दो लोगों के बीच सिर्फ तब आती है जब दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं। कभी दिया उसके सिर पर से पसीना पोंछ देती, कभी अजय उसके लिए रेत के बीच से ताजे फूल ढूंढ लाता। रेगिस्तान की धूप के बीच उनका रिश्ता खिलने लगा, बिल्कुल उस कैक्टस की तरह जो कांटों के बीच भी फूल देता है। शादी का दिन एक दिन दिया ने अजय को बुलाया। वो अपने बगीचे में थी, सूरज की किरणें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और उसके चारों तरफ चमेली की खुशबू थी। अजय, उसने कहा, मैं अकेली हूं, मेरे पास सब कुछ है, घर, जमीन, पैसा, पर कोई अपना नहीं। क्या तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनोगे? अजय सन्न रह गया। उसने नीचे देखा, रेत को उंगलियों से कुरेदने लगा। फिर धीरे से बोला, अगर मैं हाँ कह दूं तो लोग क्या कहेंगे? लोग हमेशा कुछ कहते हैं। दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस तुम्हारा जवाब चाहिए। अजय ने उसकी आंखों में देखा। वहां धूप नहीं, सुकून था। हाँ, उसने कहा, मैं तैयार हूं। शादी साधारण मगर सुंदर थी। दिन के उजाले में, नीले आसमान के नीचे, ऊंटों की घंटियों और लोकगीतों के बीच हदियां और अजय ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। धूप ने उस पल को सुनहरा बना दिया। रेगिस्तान ने जैसे उनकी खुशियों को अपनाया। 7 के दिन शादी के बाद हवेली जैसे फिर से जी उठी। दीवारों पर रंग चढ़ा, अंगनाई में फिर से पौधे लगे और दिया मलिक अब मुस्कुराने लगी। अजय सुबह काम पर निकलता, दिया खिड़की से उसे जाते हुए देखती।
दोपहर को दोनों साथ बैठकर खाना खाते। बाजरे की रोटी, छाछ और प्याजी सूरज की किरणें उनकी हंसी के साथ खेलती। कभी दोनों ऊंट पर बैठकर दूर के बाजार जाते, जहां रेत पर उनके पैरों के निशान बनते और धूप में चमकते। रेगिस्तान अब वीरान नहीं लगता था, वो उनके प्यार का साक्षी बन गया था। मोहब्बत की परछाइयां अब भी अपने अंदर कुछ दर्द छिपाए हुए थीं। वो अक्सर कहती, अजय, अगर किसी दिन मैं न रहूं तो इस हवेली को जिंदा रखना। अजय हंसकर कहता, आपके बिना हवेली कैसे जिंदा रह सकती है? दिया मुस्कुराती, प्यार से अजय, सिर्फ प्यार से। उनका रिश्ता अब गहराता जा रहा था। दिया को उसकी जवानी में एक धोखा मिला था और अब अजय ने उसे वो सुकून दिया जिसकी तलाश वो बरसों से कर रही थी। अजय भी समझ चुका था, प्यार उम्र से नहीं, दिल से होता है। धूप की तरह, जो हर किसी को बराबर गर्मी देती है, चाहे वो फूल हो या पत्थर। आखिरी दिन की धूप एक दिन हवेली में हलचल थी। अजय बाजार गया था। लौटते वक्त सूरज ढलने को था। वो आया तो देखा दिया खिड़की के पास बैठी है, हवा उसके बालों से खेल रही थी। अजय ने कहा, आज तो धूप बहुत तेज थी, फिर भी आप बाहर बैठी? दिया मुस्कुराई, मैं धूप में ही जीती हूं। अजय, रातें मुझे कभी पसंद नहीं रहीं। उसकी आवाज में कमजोरी थी। अजय पास आया, उसका हाथ थामा। आप ठीक है ना? दिया ने धीरे से कहा। अजय, मैंने इस हवेली का हर हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया है, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अजय बोला, आपको कुछ नहीं होगा। दिया ने उसकी हथेली थामी। अगर सूरज डूब भी जाए तो उसकी रोशनी रेत में रह जाती है। उसने आंखें बंद कीं, चेहरे पर सुकून था, जैसे उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी धूप पाली हो। अजय कुछ देर उसके पास बैठा रहा, फिर धीरे से उसके माथे पर चुंबन लिया। रेगिस्तान में हवा चलने लगी, धीमी, गर्म मगर सुकून देने वाली। दिया की याद कुछ महीने बाद हवेली में सब कुछ बदल गया था। अब वहां बच्चों की आवाजें गूंजतीं। अजय ने अपने बूढ़े माँ बाप को बुला लिया था। हवेली की दीवारों पर नया रंग चढ़ा था और अंगनाई में फूलों की खुशबू फैलती थी। लेकिन हर दोपहर जब सूरज सिर के ऊपर होता, अजय हवेली की छत पर बैठता, वहीं जहां वो और दिया बैठा करते थे। वो दूर फैली रेत को देखता और कहता, धूप अब भी वैसी ही है। दिया। रेगिस्तान की हवा उसके कानों में कुछ फुसफुसाती, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यही हूं। अंत कहते हैं, थारगढ़ की रेत में आज भी जब सूरज बहुत तेज चमकता है तो मलिक हवेली की दीवारों पर किसी औरत की परछाई दिखती है, सफेद कपड़े में, मुस्कुराती हुई। वो है दिया, जो अब भी अपनी हवेली, अपने प्यार और अपने सूरज के साथ है। और हर दोपहर जब अजय आसमान की ओर देखता है तो उसे लगता है कि धूप थोड़ी ज्यादा चमक रही है। शायद दिया मुस्कुरा रही है।